और जैसी डिमांड है कि जाति पर आधारित होनी चाहिए और खासकर ओबीसी की बात हो रही है। ऐसे में जितने भी ओबीसी और इसके इर्द गिर्द के राजनेता हैं वो ज़्यादा मुखर होकर के इस वक्त बात कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी की एक दूसरी राजनीति रही है। बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती आई है प्रोफेसर चतुर्वेदी, लेकिन उसमें और इसीलिए शायद अपने आप को किनारे करते हुए वो 80% हिंदुओं के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए राजनीति करती रही और उसका फायदा खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बीजेपी को खूब मिला। लेकिन इस वक्त दो बातें यहां सामने आती हैं। पहली बात यह कि क्या अगर ओबीसी जनगणना की बात मान जाए बीजेपी तब उसे क्या फायदा हो सकता है, और अगर न माने तो क्या घाटा हो सकता है। जरा ये समझना चाहूंगा आपसे। बहुत तमाम चीजें आप उस पर विश्लेषण करते हैं। जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? मैं राजीव जी अपनी बात का आरंभ इस टिप्पणी के साथ करना चाहूँगा कि जो डेलीगेशन के नाम पार्टियां बताई गई वो बहुत ही रोचक हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा रोचक उपस्थिति वामपंथी दलों की है, क्योंकि वामपंथी दल बार बार हिंदुस्तान में ये कहते हैं कि जाति से अलग हटकर हम राजनीति कर रहे हैं। पर जब आप काउंटिंग के जनगणना के लिए ये बात कर रहे हैं कि जनगणना में जाति वाला कॉलम आना चाहिए, तो इसका अर्थ ये है कि आप भी एक नई शुरुआत कर रहे हैं। वैसे राजनीति में ये विश्लेषण लोग बार बार करते रहे कि हिंदुस्तान की राजनीति की तरह वामपंथी दलों की राजनीति भी उच्च वर्गीय के उच्च जाति केंद्रित रही है। तो वहां तक तो मुझे समझ में आता है, एक बात। दूसरी बात, बीजेपी के बारे में मेरा ये मानना है कि बीजेपी अपने दोनों बैंक जो हैं, वोटिंग बैंक्स हैं, उन दोनों को रिटेन करना चाहती है, क्योंकि उनको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है कि केवल मात्र हिंदू वोट, क्योंकि हिंदू कोई बहुत कंसोलिडेटेड एक ग्रुप वोटिंग नहीं है, बल्कि उसमें अब जो ओबीसी हैं उनका मेजर हिस्सा है, और उस हिस्से को नाराज करने की स्थिति में बीजेपी इस समय तो बिल्कुल नहीं है। और मेरा ये मानना है कि पिछले 2 दशकों से बीजेपी ने बहुत अच्छी पैठ जो ओबीसी ग्रुप्स हैं उनके अंदर बनाई है। मैं राजस्थान के उदाहरण से ये कह सकता हूँ कि बीजेपी का मेजर चंक ओबीसी का है राजस्थान में, और अपर कास्ट और ओबीसी मिलकर राजस्थान की राजनीति में बीजेपी को एक एडवांटेजस स्थिति देते हैं। मैं एक समाचार से और आश्चर्यचकित हूँ, और बिहार के दोनों विश्लेषकों की ओर ये ध्यान आकर्षित करूं मैं उनका, कि अभी मैंने कल ही या परसों ही समाचार पढ़ा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी और जेडीयू दोनों कंबाइंड होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो समझौता करेंगे। अगर वे समझौता करेंगे तो क्या बिहार में जो ये हॉबनॉबिंग हो रहा है या बिहार में जो साझाकरण हो रहा है वो उसके क्या अर्थ होंगे? मुझे लगता है कि ये दिवा स्वप्न की स्थिति है, जिसमें राजनीतिक विश्लेषक बहुत आसानी से इस गोटी को इस तरफ और इस गोटी को उस तरफ बिठाने का काम करते हैं। बिहार की राजनीति में मुझे लगता है कि बीजेपी अभी अगर उतनी प्रभावशाली नहीं है तो वो कोई रिस्क लेगी नहीं, और बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल में सम्मिलित होना इस बात का साफ संकेत है। मैं इस बात पर भी सहमत हूं कि ये जो जनगणना की बात हो रही है ये 2 उद्देश्यों को लिए हुए है। एक तो जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां ओबीसी को एक प्रसन्न मुद्रा में, एक खुशनुमा दुनिया में बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जो जनगणना होगी उसका कोई भी असर इन वोटिंग, उसकी कोई भी जानकारी का लाभ इन चुनावों में तो होगा नहीं। इसलिए इन चुनावों से हटकर अगर आप सोचें
तो उसमें कोई बहुत ज्यादा लाभ की स्थिति अभी बनती नहीं। दूसरा, जो 2024 के चुनाव हैं उसके अंदर मुझे लगता है कि रणनीति उसकी बन रही है कि ओबीसी को और भी ज्यादा कंसोलिडेट किया जाए, क्योंकि दक्षिण भारत के ओबीसी का व्यवहार उत्तर भारत के ओबीसी से बिल्कुल अलग है। उनकी अपनी राजनीति है और उस राजनीति के जो कंपल्शंस हैं वो अलग किस्म के हैं, और इसलिए उत्तर भारत के अंदर अगर आप ओबीसी का वन साइडेड वोट कंसोलिडेशन हो जाए, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके शेयर कम और ज्यादा हो सकते हैं, पर कई राजनीतिक दल उसमें क्लेमेंट हैं, इसलिए उस बेस को ऑलमोस्ट इंटैक्ट रखने की और हिंदू वोट प्लस ओबीसी वोट, अगर आप दोनों कैटेगरी को अलग माने तो उस दृष्टि से कोशिश नजर आती है। मेरा ये विश्वास रहा है कि अभी राजनीतिक दलों को एक बहुत बड़ी सुविधा है कि आंकड़े बाजार में है नहीं, और उन आंकड़ों के अभाव में जो भी कैलकुलेशन जिसको करना हो वो करता रहे। केवल एक ही संस्थान के आंकड़े हैं CSDS की लोक नीति के, अगर उन आंकड़ों के विश्लेषण को गंभीरता से लिया जाए तब तो राजनीतिक पृष्ठभूमि बनती है, राजनीति का अर्थ समझ में आता है। वैसे भी बिहार की राजनीति मुझे लगता है कि पिछले 1.5 दशक के अंदर लालू यादव का कालखंड और नीतीश के कालखंड को अगर आप जोड़ लें तो वो मिलाकर इतना लंबा हो जाता है कि उसमें अन्य जातियों के राजनीतिक प्रभुत्व की और अन्य जातियों के राजनीतिक अभिजन की का क्या निर्माण हुआ है, अगर इस पर कोई चर्चा हो तो वो प्रश्न भी देखा जा सकता है। मुझे लगता है कि जो ओबीसी अभिजन है उसकी संरचना अन्य जातियों के अभिजन से बिल्कुल अलग है, और उसमें सत्ता की अदम्य आकांक्षा, सत्ता का दुरुपयोग और राजनीतिक पूर्ण रूप से राजनीति करने के जो प्रयास हैं वो लगातार नजर आते हैं। अभी इस समय के लिए यही टिप्पणी, राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। और इधर भाजपा के राज्यसभा सांसद वर्तमान में और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का मैं अभी जिक्र कर रहा था पहले भी, एक के बाद एक 6 ट्वीट उन्होंने किया और जातिगत जनगणना का उन्होंने समर्थन किया है। उनका कहना है, जो ट्वीट उन्होंने किया उसमें उनका कहना है कि भाजपा कभी जातीय जनगणना के विरोध में नहीं रही, इसीलिए हम इस मुद्दे पर विधानसभा और विधान परिषद में पारित प्रस्ताव का हिस्सा रहे।